नमस्कार, धार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश जावी और आज हम खड़े हैं धार की भोजशाला में, जहां पर लोगों का आज काफ़ी संगमन जारी है। यहां पर लगभग 3000 लोगों ने आज दर्शन पूजन किया है और आगामी 23 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी उत्सव आ रहा है, जिसको लेकर भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है और उसको लेकर के यहाँ पर आगामी 23 तारीख को भाग लेने के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं और प्रशासन भी अपने अलर्ट मोड पर है। जय श्री राम। आज मंगलवार के इस अवसर पर हम सभी माँ वाग देवी के दर्शन के लिए पधारे हैं और मेरी सभी हिंदूजनों से ये है कि वे सभी हर मंगलवार माँ वाग देवी की उपासना के लिए भोजशाला पधारे और आगामी वसंत पंचमी के दिन सभी पूरा दिन अपना माँ वाग देवी के लिए निकालने का कष्ट करें। हम लोग सत्याग्रह के लिए यहाँ शामिल हुए हैं। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग आए हैं, तो ये सभी चीज़ सबको सूचित होवे कि 23 तारीख को शुक्रवार के दिन सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे। मेरा आह्वान कर रही हूँ, मैं सभी लोगों से सराफे की तरफ से आह्वान कर रही हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और अखंड पूजा हो, दिन भर अखंड पूजा हो, अखंड हवन हो। चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो माँ की पूजा पूरी हो। आज ही नहीं, हम तो भोजशाला में दर्शन करने हमेशा आते ही रहते हैं। आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। 23 तारीख को भी दर्शन करने के लिए आएंगे और माँ वाग देवी के दर्शन करके आज हम सब लोग, और जैसा कि उत्साह हम देख रहे हैं और सबके साथ हमने भी दर्शन किया है। क्या दोपहर में होने वाली जो शोभा यात्रा है, धर्म सभा है और जो महाआरती है, क्या उसमें शामिल होंगे? सभी कार्यक्रमों में जो आह्वान, जो भोज उत्सव समिति का आह्वान जो उन्होंने किया है, जो आग्रह किया, उसके साथ में सब लोग शामिल होंगे। तो भारत की संस्कृति तो धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसा सब कल्याण की कामना करते हैं हम। बोलो भारत माता की जय। देखिए, इस पूरे मुद्दे पे मेरा ये कहना है कि कोई तनाव नहीं है। असली देखा जाए ना तो कोई तनाव नहीं है। तनाव किस चीज़ से पैदा होता है? जीवन में भी तनाव किस चीज़ से पैदा होता है? तनाव भ्रम से पैदा होता है। तो तनाव से ज़्यादा भ्रम है। ये बड़ी दुखद स्थिति है कि इस मामले में कोई आदेश स्पष्ट जारी नहीं होते हैं कभी भी। मैं एक धार के नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ, अखंड पूजा होना चाहिए, ये मेरी भावना है। एक हिंदू के रूप में मेरी भावना है कि अखंड पूजा होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, 1958 से लगभग ये मुद्दा चल रहा है। 5 दशक हो गए ये मुद्दा चलते चलते। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए रात को 2:30 बजे खुल जाता है, उस देश में क्या एक ऑर्डर देने के लिए 40 साल 50 साल कम है? कोई स्पष्ट ऑर्डर नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति या पार्टी या संस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे ये हो चाहे वो हो, कोई भी पार्टी हो, सबके शासन रहे, सबका रहा। लेकिन आप 5 दशक में 50 साल में एक स्पष्ट ऑर्डर नहीं दे सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये न्यायपालिका, विधायिका, प्रशासन, सब पे प्रश्न चिन्ह, किसी एक पे नहीं है। ये सबका के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि अगर एक स्पष्ट आदेश जारी हो तो फिर भ्रम नहीं होगा तो तनाव नहीं होगा। जो बसंत पंचमी का आयोजन है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। 800 साल जब मुगलों का शासन रहा तो तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? ये देखने और सोचने वाली बात है। क्या हम हाजी अली में दरगाह पे क्या हनुमान चालीसा करने जाते हैं? क्या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हम हनुमान चालीसा करने जाते हैं? तो फिर हमारे मंदिर में, हमारी वाग देवी के मंदिर में, माँ सरस्वती के मंदिर में नमाज किस तरह से होगी, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार का समय ये चेतावनी देने का समय है। हमने कहा है कि इस बार विधिवत तरीके से अखंड पूजा करने दी जाए। अगर अखंड पूजा हमें प्रशासन ने नहीं करने दी
तो हम हमारा जो आवाज़ बुलंद करने का लोकतांत्रिक सिद्धांतिक तरीका है हम उसको अपनाएंगे और अखंड पूजा में किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने सपरिवार सभी सनातनी योद्धाओं से आग्रह किया है कि 23 तारीख को सपरिवार माँ भगवती पराम्बरा माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सपरिवार आए, सभी सनातनी आए, सभी हिंदू परिवार आए, इसमें किसी प्रकार का विघ्न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज का जो माहौल देख के लगता है कि बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की पूजा सूर्य उदय से सूर्यास्त तक होगी, क्योंकि जिस प्रकार से धार में आज वातावरण बना है, पहली बार ऐसा लगा कि मंगलवार के दिन इतनी संख्या ही हो। ये सब हिंदू समाज की जागृति है और अब हिंदू समाज किसी भी हालत में दूसरी कोई भी विघ्न को संतोष जवाब देगा, उसका बिल्कुल धैर्यपूर्वक हर जवाब बार हिंदू समाज अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, पुलिस की लाठियां खाई है, तो क्या इस बार शुक्रवार को जो बसंत पंचमी निर्विघ्न रूप से अखंड रूप से मनाई जाएगी? हम तो अखंड रूप से मनाना चाहते हैं। प्रशासन अगर कुछ जाति करेगा तो उसका प्रशासन भुगतेगा। क्या स्थिति बनती है बाद में धार की, तो मेरा विश्वास है कि प्रशासन भी इस स्थिति को समझ गया कि सूर्योदय से सूर्य तक हिंदू समाज को पूजा अर्चना करने देना, और समाज मेरे को पूरा विश्वास है कि सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना होगी और किसी प्रकार का विघ्न आएगा तो उससे हम लड़ने को तैयार हैं। चूँकि प्रशासनिक अमले से आपकी चर्चा हुई थी, क्या आपको लग रहा है कोई शांतिपूर्ण पूरा आयोजन होगा? भाई उन्होंने बोला कि आपका क्या है, तो हमने बता दिया हमारी अखंड पूजा होगी, सूर्योदय से सूर्य तक पूजा होगी और उसके लिए हम कटिबद्ध है। हिंदू समाज ने हम अकेले नहीं है, पूरा हिंदू समाज हमारे साथ है और उनकी मांग है कि पूजा होना चाहिए सूर्योदय से सूर्य तक, नहीं तो हिंदू समाज क्या करेगा हमको भी नहीं मालूम। परिचय बता।